साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट और एस्ट्रोलॉजर शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम जानेंगे कि ऑरा स्कैनिंग क्या होती है। ऑरा स्कैनिंग जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा ऑरा क्या होता है। साथियों, जो हमारा शरीर होता है ये फिजिकल बॉडी से ही नहीं बना होता है, ये एनर्जी से भी बना होता है। हमारी बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होता है जिसे हम ऑरा कहते हैं। ये एनर्जी जो होती है ये खास गति से वाइब्रेट करती है और इस वाइब्रेशन के कारण हमारे शरीर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है जिसे हम ऑरा कह देते हैं। हमारा जो ऑरा होता है हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी होती है उनसे बनता है। जैसे कि हम किस प्रकार से सांस लेते हैं, किस प्रकार का हमारा पाचन तंत्र है, हमारा नर्वस सिस्टम किस प्रकार का है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन कैसा है। इसके साथ ही हमारे इमोशंस हमारे ऑरा को कंट्रोल करते हैं और निर्धारित करते हैं। साथियों, एक अच्छे व्यक्ति का जो ऑरा होता है वो कई फीट लंबा होता है। सामान्य व्यक्तियों का यदि ऑरा देखा जाए तो 5 फीट तक का ऑरा एक सामान्य व्यक्ति का होता है। पर जो लोग अच्छे मेडिटेशन करने वाले होते हैं उनका ऑरा 15 से 20 फीट तक चला जाता है। और जैसे जैसे जो लोग जितने ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं उनका ऑरा उतना ही बड़ा होता जाता है। साथियों, जो बहुत अच्छे महापुरुष होते हैं, जो सिद्ध योगी होते हैं, जो और बड़े साधु संत होते हैं, इनके ऑरा किलोमीटर्स में होते हैं। अर्थात ये कहीं पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले इनकी उपस्थिति का आभास लोगों को हो जाता है। साथियों, जो ऑरा होता है ये सजीवों का ही नहीं, ये पेड़ पौधों का भी होता है, ये निर्जीव वस्तुओं का भी होता है। इनका ऑरा भी आपसे इंटरलिंक होता है। अर्थात आप जैसी वाइब्रेशन किसी चीज को देते हैं, किसी चीज के लिए आप जितना अच्छा सोचते हैं आप उसके ऑरा को उतना ही पॉजिटिव करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम किसी भी चीज को गुस्से से, जलन से, इस प्रकार के नकारात्मक भावों से देखते हैं तो सामने वाली वस्तु का ऑरा नेगेटिव हो जाता है। तो साथियों, जो ऑरा होता है इसको आप पावरफुल बना के रखें और साथ ही साथ जो आपके सामने जो भी चीजें आती हैं आपको उनको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ देखना है जिससे कि आपके चारों तरफ का वातावरण पूरी तरह से खुशनुमा बन जाए। साथियों, जो ऑरा होता है इसके कलर भी होते हैं। जैसे जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा वैसा हमारा ऑरा बनता जाता है। यदि हमारे नेगेटिव थॉट है, हम चिंता करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, इस प्रकार के जो बुरे भाव मन में होंगे तो हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाता है और ये गलत ऊर्जाओं को हमारी ओर खींचता है। इसी के साथ जो लोग बहुत भक्ति भाव करने वाले होते हैं, जो हमेशा खुश रहते हैं, जो दूसरों को देखकर खुश होते हैं, ऐसे लोगों का ऑरा बहुत अच्छा होता है और इनके संपर्क में जो भी चीजें आती हैं उनका ऑरा भी पॉजिटिव हो जाता है। साथियों, यदि ऑरा को देखने की बात की जाए तो कुछ सामान्य विधियां होती हैं जिनसे हम ऑरा को देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। पर जो ऑरा को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आजकल विशेष प्रकार की फोटोग्राफी होती है जिसे ऑरा स्कैनिंग कहते हैं। इससे हम ऑरा के कलर भी देख सकते हैं। साथियों, हमारा जो ऑरा होता है इसमें अलग अलग कलर होते हैं तो इन कलर से हम जान सकते हैं कि व्यक्ति का ऑरा जिस कलर का होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा। ये तो साथियों डिटेल की बात होती है। सबसे पहले जो ऑरा की फोटोग्राफी की गई थी वो सबसे पहले 1939 में एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम सेमिन किलियन था।
और इन्होंने क्लियन फोटोग्राफी का इजाद किया और जिससे ऑरा की फोटोग्राफी हुई। तो ऑरा की फोटोग्राफी आप अगर करवाना चाहते हैं तो इसके लिए कई सारे ऐसे स्कैनर हैं, ऑरा स्कैनर, जिनसे आप अपने ऑरा की फोटो देख सकते हैं। पर यदि आप घर में ही ऑरा स्कैनिंग करना चाहते हैं, ऑरा देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप एक सफेद बैकग्राउंड में किसी को बिठाइए, सामने अपने उस व्यक्ति को खड़ा कीजिए जिसका आप ऑरा देखना चाहते हैं, और उसके पीछे का बैकग्राउंड हल्का वाइट होना चाहिए। अब आप उसकी थर्ड आई पर देखना चालू कीजिए। जब आप एक टक उस व्यक्ति की थर्ड आई पर देखते रहेंगे तो उसके बॉडी के चारों तरफ आपको एक सिल्वर लाइनिंग वाइब्रेट करती हुई दिखना चालू हो जाएगी। साथियों, यही ऑरा होता है। ये आप इसके लिए और भी कई तरीके होते हैं जो अपना सकते हैं, पर मैंने आपको ये एक साधारण तरीका बताया है जिससे आप अपने ऑरा को देख सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के ऑरा को देख सकते हैं। साथियों, जब आप अपना ऑरा स्कैनिंग करें और आप पाएं कि आपका ऑरा नेगेटिव है तो आप इसकी क्लीनिंग कीजिए, और क्लीनिंग करने के बाद आप फिर से अपने ऑरा की स्कैनिंग कीजिए, तो आप पाएंगे क्लीनिंग करने के बाद आपका ऑरा बहुत ब्राइटर हो गया है, बहुत चमकदार हो गया है। साथियों, ऑरा क्लीनिंग के लिए मैंने आपको पहले के वीडियो में वाइट लाइट मेडिटेशन, स्मजिंग, साउंड हीलिंग, ग्राउंडिंग, नेचर में जाना, ऐसी कई सारी विधियां बताई हुई हैं। तो आप उनमें से किसी भी एक तरीके को यूज में ले सकते हैं और अपने ऑरा की स्कैनिंग कर सकते हैं। साथियों, ऑरा की स्कैनिंग करना बहुत ही आसान होता है। ऑरा की स्कैनिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आपका ऑरा पावरफुल नहीं होगा, आप अपने आसपास की ऊर्जाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित होते रहेंगे। तो साथियों, अपने ऑरा को पावरफुल बनाने के लिए आप मेरे कई वीडियो में दिए गए तरीके अपना सकते हैं और अपने ऑरा को ब्राइटर बना सकते हैं। साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा चाहूंगी। धन्यवाद।